वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये सम प्रोडक्ट फंक्शन जो है मंथ के साथ मिलके काम करेगा, यानी हमारे पास जो डेट्स पड़ी हुई हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास बहुत सारी डेट्स हैं और हम किसी एक मंथ का टोटल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट का फंक्शन आज यूज़ करेंगे। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मंथ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक मंथ का टोटल यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट के साथ मंथ का फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। मगर याद रखिएगा कि जब भी आपके पास डाटा जो होगा उसमें सबसे पहले जब भी हम राइट करेंगे तो मंथ सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर उसके बाद ईयर आएगा। तो इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग को रखना है। तो फर्स्ट कीजिए, मैं यहाँ पे फेब का टोटल मालूम करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है सम प्रोडक्ट। अब देखें, जैसे हम सम प्रोडक्ट राइट करते हैं तो नीचे ब्लू कलर में ये फॉर्मूला आपका हाईलाइट हो रहा है। इसी फॉर्मूले को ऐड करने के लिए कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें तो फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 2 मरतबा आपने यहाँ पे ये डैश का साइन देना है। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मंथ, और मंथ टाइप करके फिर आपने टैब का यूज़ करना है ताकि मंथ का यहाँ पे फंक्शन ऐड हो जाए। फिर उसके बाद आपने वो तमाम डेट्स को आपने सेलेक्ट करना है, जिन डेट्स का टोटल, जिनमें से आप किसी एक डेट का टोटल मालूम करना चाहते हैं। यानी ये तमाम डेट्स हैं, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब इस तरह से डेट सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें, फिर इज इक्वल टू राइट करें और उसके बाद आपने यहाँ पर आपने उस मंथ का नंबर टाइप करना है। यानी जनवरी का फर्स्ट हो जाएगा, फरवरी का सेकंड हो जाएगा, मार्च का थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, ये फेब के लिए 2 मैंने दर्ज कर लिया क्योंकि दूसरा महीना हमारे पास यहाँ पे फेब का होता है। अब उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे स्टैरिक का साइन देंगे और फिर उसके बाद हमने वो वैल्यू, वो अमाउंट या फी जो हमारे पास है उसको हमने यहाँ पे रेंज दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें फेब का टोटल यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं कि फेब का टोटल हमारे पास कितना बनता है। तो आप देखें, ये हमारे पास फेब का रिकॉर्ड है, तो इसमें 2500 प्लस 1500, तो टोटल हमारे पास 4000 यहाँ पे जवाब आ चुका है। तो ये था हमारे पास सम प्रोडक्ट प्लस मंथ का फंक्शन, जिसके जरिए हम किसी भी रिकॉर्ड में से किसी भी एक महीने का टोटल मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये फंक्शन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।